चिराग पासवान जी है, देख सकते हैं। और चाहेंगे, क्या कहेंगे सर, इस क्षेत्र में सर नया चेहरा आ गया है सर? नहीं, बिल्कुल, और हमारे परिवार के हैं, और जो रिश्ता हमारा रहा है जी जमुई लोकसभा से तारापुर क्षेत्र के लोगों से, वही रिश्ता आगे भी बरकरार रहेगा। तभी हम अपनी बहन, अपने जीजा जी, अपने परिवार के खास सदस्यों को यहाँ पर लेकर आए हैं। क्या कहेंगे सर इस क्षेत्र के लिए? आप सर नया है, लेकिन पब्लिक को खोज रही है पुराना ही चिराग जी को। चिराग जी खोज रही है, लेकिन हम चिराग के जीजा जी हैं। आप चिराग के जीजा जी हैं। जीजा जी हैं जी। इस क्षेत्र में रहेंगे तो सर? जीजा बिल्कुल रहेंगे, और चिराग जी के अधूरे जो भी काम है उसको आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे। और आप पैसे रहने वाले कहाँ के हैं सर? हम रहने वाले भोजपुर के हैं। भोजपुर के हैं जी। लेकिन जमुई लोकसभा में टाइम देंगे ना? एकदम टाइम देंगे। उससे बहुत बेहतर बेटा और बहुत बेहतर सांसद ये आप लोगों के लिए साबित होंगे, ये भी विश्वास आप लोगों को दिला कर जाता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज 11 और देख सकते हैं किस प्रकार से जमुई लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं नेताओं का पूरा दौड़ा होना चालू हो गया। जब से नॉमिनेशन का प्रक्रिया हुआ, कहीं ना कहीं सभी नेता लोग पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं ये चिराग पासवान का गाड़ी, और साथ ही साथ जो यहां से चुनाव लड़ेंगे जमुई लोकसभा क्षेत्र से। पहले तो चिराग पासवान जी चुनाव लड़ चुके हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र से, एक नहीं दो बार, लेकिन इस बार कुछ नया कैंडिडेट आए हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, पहले जानने का प्रयास करेंगे आखिर कौन आए हैं सर यहाँ से। इस बार डॉक्टर अरुण कुमार भारती जी हैं। अभी आए हैं? हाँ, अभी आ गए हैं। जो सांसद जी का सांसद जीजा जी जी। हाँ, जीजा जी। किसका जीजा जी है? सांसद चिराग पासवान जी का जीजा जी है। वो जीजा जी अपना बहनोई हैं? जी, वो कहाँ से हैं? इधर नजदीक। ये कहाँ से हैं? ये जीजा जी उनका दिल्ली से हैं। जी। ठीक है, लेकिन उनके उनका जो कार्य है जी, वो पूरा का पूरा जिम्मेवारी सांसद चिराग, माननीय चिराग पासवान जी देंगे। अच्छा, तो जमुई लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसे नाम तो घोषित है, मान लिया हम लोग चिराग पासवान जी को ही जानते हैं, लेकिन एनडीए का जो घटक दल है, एनडीए का जो कैंडिडेट है वो डॉक्टर अरुण भारती जी हैं। अरुण भारती जी, जो कि चिराग पासवान के कौन लगते हैं? जीजा जी हैं। जीजा जी हैं? पक्का कंफर्म है आप लोग? पक्का। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी बांका जिला से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है इस बार कैसा रहेगा जो चुनाव हो रहा है जमुई लोकसभा क्षेत्र में? जनता के अंदर इतना ही खुशी रहेगा सर? 400 पार रहेगा। एनडीए गठबंधन का 400 पार होगा। एनडीए गठबंधन का? हाँ, हम भाजपा के हैं। थैंक यू। सर कुछ और नेता लोग हैं, क्या कहेंगे सर? आज कौन आए हैं सर? आप बोलिए सर, कौन आए हैं? 400 पार है एनडीए। ये जमुई के अभी निवर्तमान सांसद आए हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। और कौन आए साथ में? आपके प्रत्याशी अरुण भारती जी। अरुण भारती जी आए। चलिए हम अरुण भारती से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप पल पल की खबर देखते रहिए जमुई लोकसभा क्षेत्र से। अभी मैं तारापुर विधानसभा में हूं, और जैसे ही अरुण भारती यहाँ पहुंचे हैं हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुछ नेताजी हैं। सर आज लग रहा है पूरा काफिला लगा हुआ है यहाँ, सर क्या बात है सर? आपकी बार 400 पार। अब की बार 400 पार जी। क्या लग रहा है? एनडीए का नया चेहरा लग रहा है जमुई लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, चेहरा तो नया है जी, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का कर्मभूमि है हमारे जी, और ये उनके बहनोई हैं, तो ये अपने परछाई को यहाँ पे दिए हैं। यानी कि चिराग पासवान जी का बहनोई है? जी, उनके बहनोई है, मतलब उनका परछाई है जी। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बार 5 लाख पार जमुई लोकसभा की जनता ने ठाना है कि इस बार अरुण कुमार भारती जी को 5 लाख पार मतों से विजय बनाएंगी। और आप जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये तारापुर की जनता का देख रहे हैं, इनके प्रति जो विश्वास है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास है, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के प्रति जो विश्वास है, जीतन राम मांझी जी के प्रति जो विश्वास है, या फिर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति जो विश्वास है जनता का, वो आपको 19 आगामी चुनाव जो 19 अप्रैल को होने जा रही है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम लोग निश्चित है कि इस बार 5 लाख पार हम लोग हैं। आपका शुभ नाम सर? चंदन सिंह, पूर्व प्रत्याशी तारापुर विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चलिए हम आगे बात करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है सर? जी, मैं विनय कुमार गुड्डू शाह जी, और मैती पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ और मुख्य प्रवक्ता भी हूँ। आज चिराग पासवान जी आए हैं? जी, चिराग पासवान आए हैं। जी जी, भेंट हो सकती है? क्यों नहीं भेंट होगी। और नया प्रत्याशी कौन है? कोई नया पुराना की बात नहीं है। हम लोग के जो डॉक्टर अरुण भारती जी प्रत्याशी हैं एनडीए के गठबंधन के, उनसे भी भेंट करना है? एकदम, उनसे भी पब्लिक इंतजार कर रही है मेरा उनसे भेंट करने के लिए। नया चेहरा एकदम के लिए? नया चेहरा क्षेत्र के लिए नहीं है, ये एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं जी। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। मालिक को मैं प्रणाम करता हूँ। जो बहुलता होती है, समाजी
समीकरण के तहत एनडीए गठबंधन के तहत जो बहुलता हमारा जमुई लोकसभा में, उसकी ताकत जनता का इस प्रत्याशी को मिलने जा रहा है और हमारी जीत सुनिश्चित है। आज इस क्षेत्र में जो आए हैं किस लिए आए हैं? ये जनताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कल इनका नामांकन होगा, सबसे रूबरू होंगे, उनसे परिचय होने, आज परिचय की बात है, लोगों से मिलने के लिए आए हैं। एनडीए के कार्यकर्ताओं से, गरीब गुरबा लोगों से हम लोग आए हैं मिलने के लिए उनसे। चलिए हमें भी मिलवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जमुई लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है वो चाह रहे हैं कि नया प्रत्याशी जो एनडीए का है उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे हुबहू करना है। कहाँ है बैठ कर? आप नया बात करते हैं, राष्ट्र नया क्यों नहीं बात करेंगे? हम भी परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग हैं ना, इस क्षेत्र के लिए तो नया। और अतिथि देवो भव, अतिथि है, इनका स्वागत भरपूर करेगी, निमंत्रण देने के लिए हैं। क्या बोले चाचा? नया पुराना नहीं होता है। धन्यवाद। हमारे जो उम्मीदवार हैं अरुण भारती जी, वो तारापुर विधानसभा अभी आए हुए हैं, तारापुर में है कार्यक्रम उनका। और वो आए हैं सभी जनता को निमंत्रण देने के लिए। किस लिए? 28 तारीख को नॉमिनेशन होगा जमुई में। अच्छा। उसी का निमंत्रण देने के लिए वो आए हैं। और सभी आदमी, कोई नया कैंडिडेट नहीं है, माननीय सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इसलिए यहाँ पर ऐसा कैंडिडेट दिए अपना बहनोई को, इसलिए दिए बहनोई को कि ताकि दूसरे को देंगे वो करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि उनकी उपलब्धि है जमुई लोकसभा क्षेत्र में, इसलिए अपने उपलब्धि को। चलिए हम अरुण जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, जो कि जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है और भीड़ के सिलसिला दिखाते हुए हम प्रयास करेंगे। जो महिला लोग भी आए हैं, कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ तैयारी चल रहा है सभी का, और ज़ोर शोर से भीड़ पड़े हैं। और देख सकते हैं जो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो ऊपर बैठे हैं। देख सकते हैं ये जयराम जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे उम्मीदवार अरुण भारती जी को संसद पहुंचाने के लिए कितने जोश के साथ तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, भाई चिराग पासवान जिंदाबाद, भाई चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जी की बारी है। 4 साल तक जिस तरह से चिराग पासवान जी के समर्थकों को घर सुता दिया था, इस बार चिराग पासवान जी के समर्थक आपको घर सुता देगा। आज आप लोगों का वही प्यार, वही समर्थन, वही स्नेह मांगने आया हूं जो पिछले 10 सालों से आप लोग चिराग पासवान को देते आए हैं। पिछले 10 सालों से आप लोगों ने जो प्यार, जो समर्थन और जो अपनापन आप लोगों ने मुझे दिया, ये वादा मैंने आप लोगों से किया था और ये वादा मैं आप लोगों से करता आया हूं। और मुझे लगता है कि आज मैंने अपने उस वादे को निभाया भी है। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा था कि युवा बनकर आया हूं, बुजुर्ग बनकर ही जाऊंगा, और आज ये माध्यम बने हैं मेरा। आज मेरे परिवार का सदस्य, मेरी बहन, मेरे बहनोई, आज अब ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी का अगर कोई और सदस्य होता तो संभवतः उनसे मेरा नाता सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला होता, पर आज जब मेरे अपने परिवार के सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये रिश्ता वही रिश्ता है जो आपके और हमारे बीच का रिश्ता है, एक भाई का रिश्ता, एक बेटे का रिश्ता। आप लोगों ने पिछले 10 सालों में एक बेटे की तरह मुझे प्यार दिया। मैं कहीं गलत गया तो आप लोगों ने मुझे समझाया, मैं कहीं भटका तो आप लोगों ने मेरा मार्गदर्शन भी किया। और मैं ये उम्मीद आपको दिलाता हूँ, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मैं जिस लायक बना उससे बहुत बेहतर बेटा और बहुत बेहतर सांसद ये आप लोगों के लिए साबित होंगे, ये भी विश्वास आप लोगों को दिला कर जाता हूं। इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। पिछले 10 सालों में मुझसे जितना बन पड़ा, कम ज़्यादा कई कार्य मैंने किए, कई कार्य अधूरे रहे और कई कार्य अभी भी करने बाकी हैं।
उम्मीद ही नहीं, मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आज जब मेरे अपने घर के सदस्य या आप लोगों के बीच मौजूद हैं, जिस क्षमता के साथ मैं प्रयास करता था, जिस क्षमता के साथ मैं कार्य करता था, आज जब मेरे जीजा जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये उससे दुगनी तिगुनी क्षमता के साथ आप लोगों के लिए कार्य करने का ये काम करेंगे। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूँ। साथियों, इस बार का चुनाव पुनः एक महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार हम लोग तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए ये चुनाव हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि एक 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 मत हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में जाए, एक ऐसे प्रधानमंत्री की झोली में जाए जिन्होंने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा और दिन रात हमारे देश के लिए वो प्रयासरत रहे, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयासरत रहे, जिसका परिणाम है कि आज देश में ही नहीं दुनिया में भारत और भारतीयों का सर ऊंचा है, हमारे देश का नाम गर्व से लिया जाता है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई, उस पहचान को बरकरार रखकर आगे बढ़ाकर लेकर जाने की जरूरत है। आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था भैया कि भारत की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, पर पिछले 10 सालों में यह अर्थव्यवस्था 2 डिजिट से हटकर 5वें पायदान पर आ गई है। यह ताकत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है और अगले 5 सालों में इस अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लेके जाने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। उस लक्ष्य में हम लोगों का योगदान होना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, ये हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़ रहा है, हमारे क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो रहा है। इन तमाम बातों का असर सीधा उस गरीब परिवार तक पहुंचेगा जो आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में एक के बाद एक छोटे बड़े कई ऐसे कार्य किए। महिलाओं के लिए जहां उज्ज्वला योजना लेकर आए तो वहीं इस बात को भी मेरे प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि कैसे हम सब स्वस्थ रहे, हम लोग को स्वास्थ्य लाभ मिले। आयुष्मान योजना के तहत विभिन्न तरीके की और ऐसी परियोजनाएं जो सीधा घर तक हम लोग को लाभ देकर गई। ऐसे में आज मुझे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी याद आते हैं, जो अपने जीवन की अंतिम सांस तक प्रयास रहे कि कैसे उनके देश के, उनके प्रदेश के लोग मुख्य धारा के साथ जुड़े। ऐसे लोग जिनको आज भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझना पड़ता है, उनको कैसे उसका लाभ मिले। कोरोना का वो समय था जब देश की पूरी व्यवस्था ठप हो गई थी। ऐसे में जब हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कर हमारे साथी दूसरे प्रदेश से पैदल चलकर आने के लिए मजबूर थे, ऐसे में मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उनके खाने की चिंता की कि उनको 2 वक्त का राशन कैसे मिलेगा। अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए प्रधानमंत्री जी के पास गए और इस योजना का उन्होंने निर्माण किया, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आज भी मेरे पिता के जाने के 3 साल के बाद आज भी देश की एक बड़ी आबादी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रही। ऐसे में जरूरी है कि उनकी इस सोच को, गरीबों के प्रति उनके स्नेह को इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ाते रहें। मेरे प्रधानमंत्री ने सरहद की भी चिंता की तो अंतरिक्ष की भी चिंता की। प्रधानमंत्री ने बुजुर्गों के स्वाभिमान की चिंता की तो युवाओं के जोश की भी चिंता की। ऐसे में जरूरी है ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करना, और खास तौर पर हम बिहारियों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिली है। जहां देश का प्रतिनिधित्व मजबूती से हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वहीं इस डबल इंजन सरकार का बिहार में प्रतिनिधित्व मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आज की तारीख में इस गठबंधन को देखिए, 19 में गठबंधन हुआ था, 3 दल थे, पर फिर भी 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। आज सोचिए
सोचिए हमारे गठबंधन की ताकत कितनी बढ़ गई है। उस वक्त 3 दल थे, मुख्यमंत्री जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी, भारतीय जनता पार्टी थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। पर आज इन 3 दलों के साथ साथ 2 और मजबूत दल और 2 और मजबूत नेता हम लोग के साथ जुड़े हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। ये 5 दलों का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसको पराजय करना मुश्किल होगा, पर उसके बावजूद हम लोगों को अतोत्साह में नहीं रहना है, हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। जैसा हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने आपके सामने आग्रह किया, हर बूथ पर ईमानदार तरीके से मेहनत करनी होगी और ये मेहनत ईमानदार होनी चाहिए। गलती से भी अगर हम लोग अपने किसी पुराने विवाद में उलझ गए या अपनी बातों में उलझ गए तो इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ विरोधी लेंगे, और विरोधियों को अगर लाभ मिला तो फिर बिहार और देश के वही हालात होंगे जो इससे पहले थे। ऐसे में हर एक कार्यकर्ता को सिर्फ एक लक्ष्य को दिमाग में रखना है, बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। प्रधानमंत्री जी ने हम सब एनडीए के कार्यकर्ताओं को 400 सीटें देश में जिताने का लक्ष्य दिया है, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान बिहार की 40 सीटों का है। ये 40 की 40 सीटें जब तक प्रधानमंत्री जी को जिताकर उनकी झोली में नहीं देंगे तब तक एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेगा। ये संकल्प हम लोग को यहां से लेकर जाने की जरूरत है। पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि चिराग पासवान से बेहतर बेटा और बेहतर सांसद अरुण भारती जी आप लोगों के लिए साबित होंगे। ये वादा एक मोदी जी की गारंटी है और ये चिराग पासवान का वादा है आप लोगों से कि जो मैं कह रहा हूं वो खरा तारापुर विधानसभा को देंगे और हम यहाँ और विकास को तेज करेंगे। मुझे विजयी बनाए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तारापुर में उसी तरह से विकास की गति दूंगा जैसे चिराग जी ने दिया था, और मैं इस गति को और आगे ले जाऊंगा। इस बार चिराग पासवान जी है, देख सकते हैं, और चाहेंगे क्या कहेंगे सर, इस क्षेत्र में सर नया चेहरा आ गया है सर? नहीं, बिल्कुल, और हमारे परिवार के हैं, और जो रिश्ता हमारा रहा है जी जमुई लोकसभा से तारापुर क्षेत्र के लोगों से, वही रिश्ता आगे भी बरकरार रहेगा। तभी हम अपनी बहन, अपने जीजा जी, अपने परिवार के खास सदस्यों को यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि वो संबंध एक बेटे का जो हमारे साथ बना था वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। क्या कहेंगे सर इस क्षेत्र के लिए? आप सर नया है लेकिन पब्लिक को खोज रही है पुराना ही चिराग जी को। चिराग जी खोज रही है, लेकिन हम चिराग के जीजा जी हैं। आप चिराग के जीजा जी हैं? जीजा जी हैं जी। इस क्षेत्र में रहेंगे तो ना सर? जीजा बिल्कुल रहेंगे, और चिराग जी के अधूरे जो भी काम है उसको आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे। और आप पैसे रहने वाले कहाँ के हैं सर? हम रहने वाले भोजपुर के हैं। भोजपुर के हैं जी। लेकिन जमुई लोकसभा में टाइम देंगे ना? एकदम टाइम देंगे। चिराग जी को आज भी आप बाहरी मान रहे हैं क्या? नहीं, बाहर नहीं मान रहे, आज भी आप बाहरी मान रहे हैं। जनता मान रहा था, इसलिए मैंने मान रहे कि बताइए चिराग जी दिनों में कितना काम किए हुए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।